चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन, और यूपीएससी प्रीलिम्स में ख्याल से आप लोग जितने भी जो है आपका एक स्ट्रेटेजी आज हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि हम कैसे इस प्रीलिम्स के अंदर हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं, तो देखिए कुछ एक टेक्निक के साथ हम उसको यूज करते हैं। आज प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में हम इसको यूज करते हैं। उससे पहले अपना ये जो है प्रोग्राम है, जिनको उन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो कर सकते हैं। अपने 100 डेज का हमने एक प्रोग्राम बनाया है, और आज की जो मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो भी आपकी यही है आपकी। जस्ट वेट। तो आज का जो हमारा आएगा वो भी आपको देखेंगे। 104 दिन की अपन स्ट्रेटेजी को इसको पढ़ेंगे, और ये जो हमारा कोर्स है ये भी आपका 100 डेज का ये प्रोग्राम है हमारा। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्दी से अपने आप को करवा लीजिए, और आपका जो एक सपना है लवासा जाने का, उसकी तैयारी को हमारे साथ में स्टार्ट कर दीजिए। हिस्ट्री जो है अपने नलिन सर ले रहे हैं, उनकी क्लासेस आप ऑलरेडी देख चुके हैं। विजेंद्र सर जो है अपनी पॉलिटी भी ले रहे हैं, सीसेट की क्लासेस भी विजेंद्र सर की आ रही है। इकोनॉमिक मैं ही ले रही हूँ, ज्योग्राफी जो है पीवी सर की ले रही है। आप रेगुलर इनकी पीवी सर की क्लासेस जो है मैपिंग की क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं, और जो दूसरे अपने चैनल पे भी आप इनको देख रहे हैं। वैभव सर की क्लासेस भी जो है आप अपना जो ओजंग टाइम्स वाला जो चैनल है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। ओजंग पीसीएस वाले चैनल पे भी काफी सारे वीडियोज जो है वैभव सर के हैं। करंट अफेयर्स नो डाउट मैं और सर ले रहे हैं। नेक्स्ट आपका सीसेट जो है बहुत कम उसके चार्जेस के कम कर दिए हैं। उसका रीज़न यही है कि हम लोग सब ये चाहते हैं कि अभी इस पैंडेमिक के दौरान जहां आप बाहर जाकर के इतना खर्चा करेंगे, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है चल रही हैं, तो हम नहीं चाहते कि बाहर आकर के आप कहीं पे भी आप जाइए, आपकी मेट्रोज में कहीं जाइए, वहां जाएंगे, आपके अनवांटेड जो है दुनिया भर का खर्चा, फैमिली से दूर रहेंगे, रूम रेंट देना, ये रहना, तो वो लाखों रुपए की जो वेस्ट होती है, और उसके बाद जो सुनाएंगे लोग बाकी नहीं हुआ क्या, तो ऐसे काम ही नहीं करना है। आराम से घर पे बैठिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एक मजबूती के साथ में उसको स्टार्ट करिए। तो देखिए फीस भी यहाँ पे जो है हम लोगों ने काफ़ी एक नॉमिनल फीस रखी है। उसका रीज़न भी सिर्फ ये कि एक आपका एक डिसिप्लिन लाइफ, एक पंचुअलिटी आपके उसके अंदर आ जाए। तो देखिए, और सीसेट के लिए विजेंद्र सर के लिए मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम हार्ट्स के स्टूडेंट हैं, नॉर्मली काफ़ी बच्चे डरते हैं सीसेट से कि नहीं मैथ्स है हमें नहीं आती है, लैंग्वेज का है हमको नहीं आता है, तो एक बार विजेंद्र सर की क्लासेस को जो आपकी जो पहले देखी हैं वो भी आप देख लीजिए। इतना इजी वे में आपको बता देंगे कि आपको लगेगा कि मैथ्स इतनी इजी थी क्या, इससे तो हम ऐसे ही निकालेंगे। तो सर की जो बैचेस भी स्टार्ट हो रहा है 1 फेब से जो है इनके स्टार्ट हो गए हैं, तो आप जो रजिस्ट्रेशन करवाए जल्दी से आपको करवा लीजिएगा। और एनसीईआरटी आपको अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ द सब्जेक्ट। अगर एनसीईआरटी नहीं हुआ तो आपका कुछ भी नहीं है। और ये हमें जानते हैं कि अभी 2020 के अंदर भी और 21 के अंदर भी जितने भी जो अपने प्रीलिम्स में जो सिलेक्शन हुए हैं उन सब ने ये कहा है कि अपना एनसीईआरटी बैच और जो कॉन्सेप्ट बैच में था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस निकल के आए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हरी अप फास्ट कर लीजिए, क्योंकि ये 3rd बैच है जो आपका एनसीईआरटी का स्टार्ट हो रहा है। बाकी पूरे एनरोल हो चुके थे, लेकिन स्टूडेंट से काफी डिमांड के ऊपर जो है वापस इसका स्टार्ट किया गया है। तो उसके अंदर कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, तो अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। उसके बाद में जो है कॉन्सेप्ट बैच, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है ये अपना, जो कि 12th के बाद में जिनको ऐसा लगता है कि हम एक सपना है कि हम कम उम्र के अंदर जो है प्रशासनिक अधिकारी हम बनना चाहते हैं। तो कम उम्र मीन्स कि आपकी ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिर आप सोचेंगे कि हम क्या करें, फिर आपको कोई समझाएगा, तो बताए उसके कि आप अपने टाइम वेस्ट करें, अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही अपनी यूपीएससी की पढ़ाई को आप कैसे कर सकते हैं। उसके साथ में आपके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जैसे ही आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ आप एलिजिबल हो जाएंगे यूपीएससी एग्जाम के लिए, और वो आपका टाइम क्लियर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जब आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करेंगे तो नो डाउट आपका ग्रेजुएशन के अंदर तो आपका एक मेरिट के अंदर आपको आना ही है। तो देखिए हो गए डबल फायदे। आप कहाँ, आप ग्रेजुएशन में भी आपके टॉप लिस्ट के अंदर कॉलेज के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से टॉप होने के बाद में क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो उस लेवल तक आ जाएगी कि आप यूपीएससी 1 सेकंड में जो है मींस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप क्लियर कर देंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी बैच, जो आपका कॉन्सेप्ट बैच है, जो कि आपका 3 इयर्स प्रोग्राम के साथ में आपका चलता है। ये भी जो है आपका, मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि एक बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए इसको रखा गया है। इसको दिस बी जो है आपका पहले होने वाला था, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि हमने उस एक बैच को खत्म करके एक दूसरा बैच उसके अंदर बनाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। तो जिन्होंने अपने आप को एनरोल नहीं करवाया है तो जल्दी से इसके अंदर अपने आप को करवा लीजिए। इसके बाद 2nd बैच अपना नहीं बनने वाला है, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।
और ये कुछ कोर्सेज हैं जो अपने स्टार्ट होने वाले हैं। 1 फेब से सीसेट का स्टार्ट होने वाला है। ऑप्शनल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं ज्योग्राफी और पीएसआईआर जो आपका आजकल काफी इन डिमांड जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो आपके हैं। इंग्लिश ग्रामर के बैच भी जो है आपके स्टार्ट होने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बैच जो है हमारा हो चुका है जैसे मैंने बताया, लेकिन बस कुछ सीट्स उसके अंदर बाकी है क्योंकि फर्स्ट जो बैच है वो कंप्लीट हो गया। ये सेकंड जो है तो उसके अंदर जिन्होंने एनरोल नहीं करवाया है तो एनरोल यू फास्ट। एनसीईआरटी बैच मैंने बताया है 2020 स्पेशल जो आपका 20th ऑफ जैन से स्टार्ट हो गया, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपका 100 डेज का स्पेशल प्रोग्राम है आपका। फिर आपका प्री टेस्ट सीरीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपकी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं तो हमें पता है कि बहुत सारी चीजें हमारी उसके अंदर छूट जाएंगी, राइट। तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट आज जो आपका सेशन है हाउ टू क्रैक 75+ क्वेश्चंस इन आईएएस प्रीलिम्स। ये आज का हमारा एजेंडा, आज का हमारा टास्क जिसके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं, आपको मैं एक चीज बता दूं जिन्होंने शायद ज्वाइन नहीं किया है, एनसीईआरटी बैच कुछ स्टूडेंट्स ने जो है पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद वो उन्होंने वापस से एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर लिया है। अजीब सी लग रही होगी बात, यस 100% आपको अजीब सी लग रही होगी जिन्होंने कर लिया है। कुछ नए स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि वापस करने के बाद एनसीईआरटी में ऐसा क्या है, तो वही एनसीईआरटी में नहीं, उजांग सर में ऐसा कुछ है, क्योंकि ये कभी नहीं होता कि जो वो पढ़ाएंगे वो अगर हम उजांग सर की अगर हम बात करें तो वो एक बुक नहीं है जो आपको एज इट इज आपको सेम चीज सुनने को मिल जाएगी। जब वो सेकंड बैच होगा उसमें बहुत कुछ आपको नए सुनने को मिलेगा क्योंकि जो वहां पे नहीं थी, क्योंकि हम लोग टीचर्स जब हम लोग आपको बताते हैं तो वो हमारी कोई रटी रटाई लैंग्वेज नहीं होती है जो हम बता रहे हैं। मेरा भी अगर बताऊं तो मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ या मैं कॉपी में क्या, मेरी स्क्रिप्ट मैंने क्या लिखी है। तो देखिए ये है उजांग सर की स्पेशलिटी कि जिसकी वजह से एनसीईआरटी बैच कितने स्टूडेंट्स ने 2-2 बार ज्वाइन किया, उनके पास टाइम था तो उनको लगता है कि नहीं इस बार तो कुछ और हमें एक अच्छा सुनने को मिल रहा है और हमें हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ती जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये जो मैंने बताया था, आपके पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, गोल आपका सेट गोल है आपका लवासना की सीढ़ी जो आप वहां पे जा ही रहे हैं। उसके अलावा राइट वे डिटर्मिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिटरमाइन नहीं होंगे तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। एंड डिसाइड एंड एक्ट मींस करना है तो करना है। तो चलिए आज की थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, अब हमें करना क्या है। ये एक बेसिकली मैंने थोड़ा सा एक बनाया है कि आप प्रीलिम्स को अपने जो देखा है, मींस कि आपका लास्ट ईयर का अपना प्रीलिम्स का जो पेपर देखा होगा तो एक मोटा मोटा से हमें हिसाब रहता है। सबसे पहले ये दिक्कत जो आती है वो स्टूडेंट के साथ में आती है कि हम करें क्या। तो चलिए अब देखिए हमें क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स का जो हम निकालते हैं, यूपीएससी एक इतनी बड़ा आपका हमें कह सकते हैं एक समंदर है, एक ब्रह्मांड है जिसको हम आज तक जस्टिफाई कर ही नहीं पाते हैं, हमें उसको पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या चीज पढ़ना है। लेकिन ओवरऑल हम सब्जेक्ट देखते हैं तो हमें जैसे पता है कि आपका हाँ इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। अब कुछ पोर्शन जो है इसका जो है आपका ये वाले पोर्शन जो है हम अवार्ड, स्पोर्ट्स या डेज इवेंट्स की बात करते हैं तो वो आपका एक स्टैटिक पोर्शन आता है। अगर आप लोग रेगुलर मेरी करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं तो उसके अंदर भी मैं आपको बहुत चीजें बताती जा रही हूँ कि किस टाइप से आपको करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है, कैसे उसका स्टैटिक पोर्शन को करना है, अलग करना है, और आपकी किस टाइप से आपके उसको एक एनालिटिक फॉर्म के अंदर उसको मेंस के लिए तैयारी करना है। सर व्हाइट से करें तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। अब देखिए कॉपी में लिखिए आप लोग साथ साथ, इस 104 दिन में से हमने क्या किया, उन 104 को हमने पहले डिवाइड किया। हमने क्या किया, ये जो 104 है इसके अंदर हमने 100 डेज को लिया, उस 4 दिन को हम बाद में कभी लेंगे। अब इस 4 को हमने क्या किया, पहला मैंने लिया कि मोटा मोटा मैं कर लेती हूँ, मैं हिस्ट्री को काउंट ले लेती हूँ, मैं इकोनॉमी को काउंट ले लेती हूँ, उसके साथ में ज्योग्राफी को अपन थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर उसके साथ में पॉलिटी को हम ले लेते हैं, फिर उसके साथ में हम थोड़ा सा साइंस एंड टेक को ले लेते हैं, राइट, और उसके साथ में हम थोड़ा सा करंट अफेयर को ले लेंगे या हम उसके साथ में ऐड कर लेंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, उस करंट अफेयर को भी मैं अगर हटा दूं, चलो उसको अपन साथ में कर देंगे, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे अपन, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। हम उन स्टूडेंट्स को लेकर के चल रहे हैं जो अभी तक जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की है और अब सोच रहे हैं कि चलो मैम के करने से स्टार्ट कर ही देते हैं आज से शायद। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने दिन है, 100 दिन है। अब 100 दिन को हमारे पास सब्जेक्ट होगा 1 2 3 4 5, तो हमने क्या किया, इन सबको हम 20 दिन का एवरेज मान लेते हैं। 20 दिन इकोनॉमिक्स के,
20 दिन पॉलिटिक के, तो 80 और ये 90 100, ये हो गए 100 दिन आपके, राइट। अब इसका हम क्या करेंगे, अब आप सोचिए कि इतना वास्ट सब्जेक्ट उसको हम 20 दिन में कैसे पढ़ेंगे, उसकी भी 20 दिन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। रुके, वेट करते हैं अपन, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं इन 4 डेज के ऊपर। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये मान लीजिए ये आज से ही आपको काम करना है। अब ये क्या काम करना है, अभी देखिए, अब ये सबसे पहले आप देख लीजिए 4 दिन में क्या करना है आपको। 4 दिन में जो आपका पहला काम है, आज से ही सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस जो है आपका, वो सिलेबस, सारे सिलेबस को निकाल के बैठिए। आपका हिस्ट्री से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी का सिलेबस क्या है, जितना भी है उसको पूरा गहराई में पढ़िए। कोशिश करिए जितना उसको मिस आपके बाय हार्ट, आपको बाय थॉरल आपको लर्न हो जाना चाहिए। और जैसे आपको कहीं से मिलता है, निकलता है, बस अपने जहां पे भी आप स्टडी टेबल पे बैठे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम मैं बिल्कुल एक ऐसी जगह पे हूं, मैं कहीं गांव में हूं, हमारे यहाँ पे कोई स्टडी टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एक हाई फाई स्टूडेंट है, बिल्कुल फैमिली से जो है साउंड है, उसके पास एक अपना सेपरेट रूम है, अपन सबकी बात कर रहे हैं। एक अपना पेपर लीजिए, पेपर सबके पास में है, पेपर के ऊपर अपना सिलेबस लिखिए, हिस्ट्री का लिखिए, पॉलिटी का, मतलब उसको पूरे टाइम देखते रहिए। और मोबाइल तो आपके पास में है, नो डाउट, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो। और उसके साथ में उसको बस पूरे दिन उसको सबसे पहले देखिए। जैसे आपने गर्लफ्रेंड्स की या किसी की फ्रेंड्स की फोटो देखते ना सबसे पहले, तो सबसे पहले अपने सिलेबस की देखिए, हाँ ये सिलेबस है, और इतना बार उसको देखिए कि उसको आपको याद हो जाए कि हाँ साइंस के अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, राइट। सेकंड सिलेबस के बाद में जो आपको करना है, वो करना है आपका प्रीलिम्स के जो पेपर है उनको उठाना है। आप ये सोचने हैं कि प्रीलिम्स का जो अभी का ही निकलो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप बहुत पहले जाओ, 2-3 साल का ही देख लो, एक रफली, बट आपको इतना डीपली उनको स्टडी करना है। आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्या इसकी अप्रोच है। क्योंकि होता क्या है, 2 चीज होती है, उस चीज से आपको 2 को समझिए कि या तो उसका कोई एक एरिया बना हुआ है, कोई सेगमेंट बना हुआ है जिसको यूपीएससी बार-बार टच कर रही है, और उसके अंदर जो है वो इन डेप्थ क्या पूछना चाह रही है। तो उस डायमेंशन को समझिए, उसकी डायरेक्शन को समझिए कि आखिर वो क्या पूछना चाह रहा है। और वो एक बार में नहीं आएगा, वो आपको थोड़ी बार, 2-3 बार उसको स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे प्रीलिम्स का पेपर निकाला, उसके बाद आप देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, अच्छा ये इकोनॉमिक्स का है, ये पॉलिटिक्स का है, खुद से उसको अलग करना सीखिए। जो रेगुलर पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरी आज का जो ये सेशन है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आज मेरी क्लास को देखने के बाद अपना मानस बना रहे हैं कि यस मैम, हम भी 104 दिन के अंदर पूरा, इन 4 महीनों के अंदर हम यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। ये स्पेशली मेरी ये क्लास उन्हीं के लिए है। तो प्लीज मैं उन्हीं को ABCD से बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूं। मैं देखते हैं कि, लेकिन मेरे साथ में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और हर 10 दिन के बाद अपन मिलेंगे, और हर 10 दिन के बाद अपनी स्ट्रेटेजी को अपन और आगे अपन इंप्लीमेंट करेंगे कैसे हमें करना है। प्रीलिम्स को देखिए, उसकी क्या पहचान रहा है, उसकी जो उसका डायरेक्शन है कि वो क्या पहचानना चाह रहा है, किस टाइप की क्वेश्चन है, क्या उसकी अप्रोच है, उसकी अप्रोच को समझने की कोशिश करिए। उसके बाद कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन का जो है आपके कैसे निकले हैं, खुद से निकालिए। इकोनॉमिक का है, पूरा उसको डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो उसका डिवीजन करिए। डिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, थर्ड जो आपको काम करना है, क्या करेंगे थर्ड बताइए। हमने सिलेबस कर लिया, हमने प्रीलिम्स कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे बताइए, बताइए क्या करेंगे। यस, थोड़ा सा मेंस को पेपर को भी हम देखेंगे, क्योंकि हम क्या सोच चल रहे हैं, हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है। हमें पता है कि 5 जून को एग्जाम है, हमें पता है कि सितंबर में जो है आपका मेंस भी हो जाएगा। हम उस स्टडी से चल रहे हैं कि यूपीएससी तो हमारा, प्रीलिम्स तो हमारा क्लियर करना ही है, एनी हाउ करना है, और मेंस को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। अब ये थोड़ा है कि प्रीलिम्स करने के बाद हम मेंस को एक अलग से पढ़ने बैठेंगे, वापस ABCD पढ़ने बैठेंगे, हम मेंस को भी लेकर के बैठेंगे। तो उसके बाद में मेंस में अभी जो है सिर्फ ज्यादा मत जाओ, अभी का जो क्वेश्चन पेपर आया है अभी, ठीक है, उनको पढ़ना शुरू करो। अब देखिए कि उसके अंदर क्या डिफरेंस था। प्रीलिम्स का ये टॉपिक था, मेंस का ये था,
इसको अगर जैसे पॉवर्टी का या इंडेक्स का ये पूछा गया, एम्प्लॉयमेंट का ये पूछा है, यहां पे अगर पॉलिटिकल से, आपके प्राइम मिनिस्टर से, आपसे रिलेटेड अगर प्रीलिम्स के अंदर आपका डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, ये कौन से आर्टिकल में है, उनकी कहां से आपकी इमरजेंसी पावर जो है किस में आती है, तो यहां पे मेंस में कैसा क्वेश्चन आया कि मंत्री परिषदों का क्या है, इसको प्रधानमंत्री को तानाशाह क्यों कहा, इस टाइप से आप सोचिए कि कहां से किस चीज को आपको स्टैटिक पोर्शन में लिया जा रहा है, किस चीज को आपके एनालिटिक फॉर्म में लेके आ जा रहा है, और वो चीज कोई नहीं बताएगा, यही चीज आप ही को करनी है। मैं कह रही हूं ना, 4 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इस 4 दिन के बाद 5वें दिन में आपकी क्लास लूंगी कि 4 दिन आपने आपको खुद को एनालिसिस कितना किया है, तो ये होमवर्क आपको खुद को ही करना पड़ेगा। उसके बाद में मेंस के साथ में आप देखिए क्या डिफरेंस है आपका, क्वेश्चंस को आपको पढ़ने की कोशिश करिए। अब एक और चीज जो आपको करनी है सिलेबस के साथ में, जहां आप करंट अफेयर्स को करेंगे, अब सिलेबस को आपको क्या करना है, सिलेबस आपने थॉरल किया, राइट, उसके साथ में आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पे आपको लिंक करना है करंट अफेयर्स को भी, कि ये जो टॉपिक है मुझे करंट अफेयर से मुझे कैसे कोलेट हो रहा है। यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है आपको प्रॉब्लम आती है, ये सब्जेक्ट है ये नहीं होता है। तो जो स्टूडेंट्स मेरी रेगुलर क्लास नहीं देख रहे हैं तो प्लीज अब देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको यही चीज बताती हूं कि ये पर्टिकुलर ये जो सेक्शन है ये आर्ट एंड कल्चर का है, यहां से रिलेटेड आपके यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी का जब सीरीज होती है, मींस मेरी जो डेली करंट अफेयर की जो क्लास होती है, वहां पे पूरा सेगमेंट वाइज या टॉपिक वाइज ही आपकी क्लास होती है। तो देखिए उसको कि आपका जो सब्जेक्ट है और जो आपका करंट अफेयर्स है वो कैसे कोलेट हो रहे हैं, कैसे इंटरलिंक हो रहे हैं, क्योंकि यहां पे आपको एक ये नहीं है कि आपका करिकुलम दिया हुआ है आपको एज इट इज पढ़ना है, कोशिश करिए उसको समझने की। अच्छा ये है, ये यहां से ये लेट हो रहा है, और फिर इसी के साथ में आप देखिए कि इसका स्टैटिक पोर्शन कैसे निकल रहा है, उसका डायनामिक पोर्शन कैसे निकल रहा है। मींस अगर कोई हम सबमिट की बात करते हैं कि ये सबमिट आप है आपकी उसकी हुई है, या 2x2 डायलॉग आपकी स्कीम हुई है, तो किन देशों के बीच में हुई है, तो ये हमने क्या किया, उसको एक स्टैटिक में डाल दिया, फिर उसको क्या हुई है, फिर उसका हमने एक बॉडी उसके साथ में बना दी। तो मतलब हमारा इनडायरेक्टली प्रीलिम्स के साथ भी हमारा मेंस का क्वेश्चन तैयार हो रहा है।